हेलो एवरीवन, आज से हम इंग्लिश पेडालॉजी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पहला टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज। पहले हम इसकी कुछ बेसिक सी बातें करेंगे पहली क्लास में। इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लैटिन वर्ड से भी मिलकर बनी और फ्रेंच वर्ड से भी। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लैटिन वर्ड लिंग्वा से मिलकर बनी है जिसका अर्थ क्या होता है, हमारा टंग होता है। और ये फ्रेंच वर्ड पैरोल से मिलकर बनी है जिसका अर्थ क्या होता है, स्पीच। पैरोल या फिर लैंग, ये तो हमारा फ्रेंच वर्ड है। और लिंगवा हमारा लैटिन वर्ड है। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि अनदर फ्रेंच नेम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरोल। इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे कितने रूप है, 3। ओरल इंग्लिश, साइन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश। ओरल में जो हम बोल कर करते हैं, साइन जो हम सिंबल को देख कर, और रिटन है जो हमारी लिखी हुई होती हैं। तो इंग्लिश के ये 3 रूप है। फिर है काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज होते हैं, हिस्टोरिकल बेसिस, जोग्राफिकल बेसिस, एक्सपेरिमेंटल बेसिस, ओरिजिनेटर ऑफ ए लैंग्वेज। तो इसमें हमारी ना हिस्टोरिकल मतलब जो ऐतिहासिक बेसिस भी होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, जोग्राफिकल भी होते हैं, और एक्सपेरिमेंट जो हम एक्सपेरिमेंट कर करके हमारी क्या हुई है, इंग्लिश लैंग्वेज विकसित हुई है। फिर आते हैं हमारे लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि है ना, किस टाइप, इनमें से पूछ ले कि कौन सी स्टेटमेंट है सही है, कौन सी नहीं है, तो ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है, आइडियल होती है। इसमें सब डायलेक्ट होते हैं, मतलब इसमें बोलियाँ होती हैं, लोकल डायलेक्ट होते हैं, लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज होती है, कमर्शियल लैंग्वेज होती है। इसमें कमर्शियल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अलग अलग बिजनेसमैन होते हैं, जैसे बिजनेसमैन हो गए, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज अलग होगी, टीचर की अलग बोली होती है, डॉक्टर की अलग लैंग्वेज रहती है। फिर आते हैं हमारे मिक्स्ड लैंग्वेज, इसको क्या बोलते हैं, बोलियों का मिक्सचर। फिर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होती है, कोड लैंग्वेज भी होती है। फिर आते हैं हमारे पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो पहला क्या आएगा, फोनेम। ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड होते हैं, जिसमें से 20 वोवल होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। जिनमें से वोवल में से अगर ये पूछ ले कि प्योर वोवल कितने होते हैं और मिक्स्ड वोवल कितने होते हैं, मिक्स्ड या फिर ग्लेड्स या इम्प्योर या फिर डिप्थोंग, तो वो हमारे कितने होते हैं, 8। फिर आता है मोर्फिम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। इसको कम्बिनेशन ऑफ साउंड भी बोलते हैं। जैसे अनहैप्पी, अनहैप्पी में कितने मोर्फिम है, 2, अन प्लस हैप्पी, तो 2 हो गए हमारे। अनवांटेड, अनवांटेड में कितने मोर्फिम है, 3 मोर्फिम, अन, वॉन्ट और इड। फिर आता हमारा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होता है हमारा, फिर आता हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है, रूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऑफ ग्रामर। इसमें रूल होते हैं कि किस टाइप से ग्रामर के रूल एक सेंटेंस के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे क्या होगा कि किस टाइप से इसे सब्जेक्ट, इस सेंटेंस को लिखा गया है, इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से हुई है। फिर आता हमारा सिमेंटिक्स, स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेज, ये एक मीनिंगफुल पैटर्न होता है। फिर आते हैं हमारी लिंग्विस्टिक, तो इसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। फिर आएगा हमारा फोनेटिक्स, इसमें क्या होती है, स्टडी ऑफ साउंड होती है हमारी। फोनोलॉजी में क्या होती है कि हम जो साउंड होती है ना उसको क्लासीफाई करते हैं। फिर आता है हमारा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि हमें कि वर्ड की फॉर्मेशन किस टाइप से हुई इसकी स्टडी करते हैं। फिर आता है हमारा प्रैग्मेटिक्स, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि किस संदर्भ में हमने लैंग्वेज का यूज किया है उसकी स्टडी हमें करते हैं। फिर आता है हमारा ग्राफिम, ग्राफ का मतलब क्या होता है, राइटिंग से रिलेटेड होता है ग्राफ, तो ये क्या हो गई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग। फिर आता है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, तो हमारी भाषा का विकास किस किस प्रकार से हुआ है, तो हमारी सिलेटिकल लैंग्वेज, इसमें हम क्या मानते हैं कि हमारी भाषा कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, भगवान से। जैसे ओम वर्ड से हमारी सभी भाषा निकली हैं, ब्रह्मा से हमारी सभी लैंग्वेज निकली हैं, वेदांत से हमारी सभी भाषा का ओरिजिन हुआ है। फिर आते हैं हमारी डेवलपमेंटल थ्योरी, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे हमें भाषा आती गई। तो इसमें हम क्या मानते हैं कि हमारा जिस प्रकार से डेवलपमेंट होता गया वैसे ही हमें भाषा आती गई। फिर है थर्ड सिम्बॉलिक थ्योरी, इसमें हमें भाषा कहाँ से सीखते हैं, सिंबल के माध्यम से सीखते हैं।
फिर हमारी हाव भाव थ्योरी। इसमें मैक्स मुलर ने बताया कि हर लैंग्वेज के अपनी अपनी साउंड होते हैं। फिर आता हमारा डिग डोंग थ्योरी। ये किसके कारण हुई है? ओरिजिनेटेड ड्यू टू साउंड सिंबल ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के किस प्रकार से सिंबल है, किस प्रकार से साउंड है उसकी, उससे ये डिंग डोंग थ्योरी हमारी ओरिजिनेट हुई है। फिर आई है हमारी सिंग सॉन्ग थ्योरी। ये फीलिंग से, इंजॉयमेंट से जो भाषा बनती गई उसको हमें सिंग सॉन्ग थ्योरी बोलते हैं। फिर आई हमारी कॉन्टेक्ट थ्योरी कि किस हिसाब से हमें लैंग्वेज की नीड है उसी हिसाब से हमारी भाषा बनती गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट थ्योरी। ये ही हो थ्योरी, इसको हम लैब्रिस्मिक साउंड, इसको क्या बोलते हैं कि जो जैसे मजदूरों से निकली हुई भाषा बोलते हैं। फिर आता हमारा फूफू थ्योरी, जो सडन सेंसेशन से आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फूफू थ्योरी। फिर आती है टाटा थ्योरी, इसमें हमारी टेक्सचुअल और गेस्चर होते हैं। और इसी प्रकार एक हमारी टेक्सचुअल थ्योरी भी होती है, उसमें भी क्या होते हैं? टेक्स्ट और गेस्चर होते हैं। फिर आती है हमारी इंटीग्रेटेड थ्योरी, जो हर चीज़ इसमें क्या हो? इंटीग्रेटेड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड थ्योरी। फिर आती है हमारी, एक होता है हमारा एक्विजिशन और एक होता है हमारी लर्निंग। तो एक्विजिशन क्या होता है? हमारा ग्रहण करना, और लर्निंग क्या होता है? सीखना। तो सीखते हम कैसे हैं? एफर्ट लगा कर सीखते हैं, इसमें हम कुछ रूल भी सीखते हैं। ये हमारी क्या होती है? फॉर्मल सिचुएशन में होती है। और एक्विजिशन ग्रहण करना, ग्रहण जैसे हम हमारी मदर लैंग्वेज होती है उसको हम अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, उसमें हमें सीखने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है अब हमें ये देखेंगे। तो एक्विजिशन क्या होता है? बिना प्रयत्न के सीखना। और लर्निंग क्या होता है? एफर्ट लगा कर सीखना। इसमें क्या एग्जांपल है? जैसे मदर टंग, ये हम अपने आप सीख जाते हैं। और जैसे इंग्लिश सीखना, तो ये हमारे लिए क्या है? एफर्ट लगा कर ही सीखते हैं हम इंग्लिश को। ये तो है नहीं कि बिना प्रयत्न के हमें आ जाएगी। फिर आता है हमें एक्विजिशन क्या होती है? जो बिना रूल के अपने आप आ जाती है। और इसको इंग्लिश को हम क्या करते हैं? रूल के साथ सीखते हैं। फिर आते हैं, ये क्या होता है? एक्विजिशन ग्रहण अपने आप हो जाता है और ये हमें सीखना पड़ता है। फिर इनफॉर्मल सिचुएशन में होती है ये एक्विजिशन, और ये हमारी लर्निंग क्या होती है? फॉर्मल सिचुएशन में। इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव बोलते हैं इसको। लर्निंग को हमें एक्टिव मोड में सीखते हैं। ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड में होती है, और लर्निंग हमारी किस में होती है? कॉन्शियस माइंड में होती है। और फिर एक्विजिशन जो हमारी होती है वो एफर्टलेस होती है, लेकिन लर्निंग में हमें क्या करना पड़ते हैं? बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। फिर क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट ऑफ नॉलेज होता है इसमें। और लर्निंग में क्या होता है? हमारा एक्सप्लिक्ट नॉलेज। ये अपने एक्विजिशन वो होती है जो हमें अपने आप से आ जाती है, लेकिन लर्निंग को हम क्या करते हैं? रूल्स के माध्यम से सीखते हैं। ये क्या होते हैं? स्टेबल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन। और ये हमारी जो लर्निंग होती है वो हम कैसे करते हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले हम सिंपल सिंपल चीज़ों को समझते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। और एक्विजिशन हमारी क्या होती है? ग्रेजुअल होते हैं, इंट्रैक्शन के माध्यम से आती है। ग्रामेटिकल रूल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन लर्निंग में हमारे क्या होते हैं? ग्रामेटिकल रूल अभी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो एक्विजिशन होती है वो हमारे किस पर? कम्युनिकेशन पर फोकस करती है। और जो हमारी लर्निंग है वो किसके ऊपर फोकस करती है? ग्रामर के ऊपर फोकस करते हैं। तो आज हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था।